ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 दक्ष द्वारा शिवजी को शाप। श्लोक क्रमांक 13। लुप्त क्रियाय अशुचये मानिने भिन्न सेतवे अनिच्छन् अपि अदाम बालाम शूद्राय इव उशतीं गिरं लुप्त क्रियाया शुचये मानिने भिन्न सेतवे अनिच्छन्नप्यदां बालां शूद्रायेवोशतीं गिरं लुप्त क्रियाय शिष्टाचार का पालन न करते हुए, अशुचये अपवित्र, मानिने घमंडी, भिन्न सेतवे सभी मर्यादाओं को भंग करके, अनिच्छन न चाहते हुए, अपि यद्यपि अदाम प्रदान किया, बालाम अपनी पुत्री, शूद्राय शूद्र को, इव सदृश, उशतीम गिरम वेदों का संदेश। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। तात्पर्य: शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है, क्योंकि वह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न ना हो ले, तब तक वह वेद नहीं पढ़ सकता। ऐसा प्रतिबंध वैसा ही है जैसा कि विधि के विद्यार्थी को विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता जब तक उसने नीचे की कक्षाएं उत्तीर्ण न कर ली हों। दक्ष की दृष्टि में शिव अपवित्र आचरणों वाले थे और उसकी पुत्री का पानी ग्रहण करने के योग्य न थे, क्योंकि उसकी पुत्री सती अत्यंत ज्ञानवान, सुंदर तथा साध्वी थी। इस प्रसंग में भिन्न सेतवे शब्द व्यवहृत हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा पुरुष जिसने वैदिक नियमों का पालन न करते हुए सभी प्रकार के विधानों को भंग कर दिया हो। दूसरे शब्दों में, दक्ष के अनुसार शिव के साथ उसकी पुत्री का वैवाहिक कर्म सर्वथा अनुचित था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो यहाँ पर दक्ष शिव जी को अपशब्द बोलते हुए तुलना कर रहे हैं एक शूद्र से कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी का हाथ शिवजी को सौंपा, तो उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको सौंपना पड़ा। कैसे? जैसे एक कोई बाध्य हो जाए किसी शूद्र को वेद पढ़ाने के लिए। तो इस तुलना को समझने के लिए थोड़ा हमें ये समझना पड़ेगा कि शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित क्यों है, और उसकी तुलना वो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, दक्ष इस प्रकार से तुलना कैसे कर रहे हैं। तो पहले तो ये प्रश्न आ जाएगा कि शूद्र के साथ तो ये पक्षपात हो रहा है वेदों का अध्ययन, क्योंकि हम देखते हैं आधुनिक समाज में ये बहुत व्यापक विचार है कि समान अधिकार है ना, सबको समान अधिकार होना चाहिए। और विशेषकर वैदिक संस्कृति में, वर्णाश्रम व्यवस्था में शूद्रों के साथ बहुत पक्षपात हुआ। इसलिए हम देखते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया, आरक्षण, कि जो शूद्र कुल से हैं या ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, वो सब वही शूद्र के अंतर्गत आते हैं। तो उनको जो है नौकरी में या कोई डिग्री लेने में आरक्षण उनको मिल गया। तो क्यों? उनको आगे बढ़ाने के लिए, ये इस विचार से कि उनके साथ बहुत पक्षपात हुआ। पक्षपात होने के कारण बहुत निचले स्तर पे हैं, तो निचले स्तर से वो ऊंचे स्तर पे आ सकें, उसके लिए उनको विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है। तो अभी प्रश्न उठेगा, तो ये जो विशेष सुविधा है ये वैदिक संस्कृति में क्यों नहीं दी गई? आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था वेदों में कोई वर्णन नहीं है। इनफैक्ट जो वेदों के विपरीत जाना चाहते हैं वो लोग ये सिस्टम लाए। हम देखते हैं जय भीम वाले, है ना, जय भीम वाले भी बहुत आक्रोश है उनमें ये वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शब्द सुनना भी उनको पसंद नहीं। ये शब्द अगर सुनेंगे तो तुरंत क्रोध आ जाएगा। तो क्यों? तो क्योंकि एक विचार है कि शूद्रों को बहुत दबाया गया, बहुत पक्षपात किया गया, बहुत जो है उनको, जैसे यहाँ तात्पर्य में अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा ही दिख रहा है, बताया शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है। वर्जित है, ऐसा क्यों? तो क्यों बताया? क्योंकि यह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। तो सुनने का पात्र, तो इसलिए बताया पात्र कौन है? योग्यता का विचार है। जिस चीज़ के लिए योग्य नहीं है उस पर वो चीज़ थोपना अच्छा नहीं है, ना तो थोपने वाले के लिए, ना ही जिस पे थोपा जा रहा है उसके लिए। तो शूद्र बेसिकली है क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो शूद्र ऐसा नहीं है कि जिसने शूद्र कुल में जन्म लिया तो जन्म से ही वो शूद्र हो गया, क्योंकि वैदिक संस्कृति में, एटलीस्ट भागवतम में इस तथ्य का वर्णन है कि गुण और कर्म के अनुसार जो है ये विभाजन है। गीता में भगवान बताते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण क्या है? गुण और कर्म के अनुसार विभाजित हैं, जन्म के आधार पर नहीं है। अब ये एक बात है कि जन्म जो है वो गुण पर निर्भर करता है। पूर्व जन्म में किस प्रकार का गुण का संग किया हमने, है ना, जब हमारी मृत्यु हुई उस समय किस गुण का संग था, वो बहुत प्रभावित करेगा हमारा अगला जन्म भी। तो इसलिए उस तरह से जन्म भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ वो एक फैक्टर नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कुछ, मतलब वो सत्वगुण में रहा हो लेकिन उससे कुछ अपराध हो गया और उसके कारण उसको शूद्र का जन्म मिल गया।
तो उस केस में वो जन्म से, मतलब उसका जन्म शूद्र परिवार में है, लेकिन उसमें गुण दिखेंगे ब्राह्मण के, क्योंकि सत्वगुण प्रधान था उसमें। और इनफैक्ट हो सकता है कि गुणातीत भी हो। जैसे हम महाभारत में देखते हैं विदुर की स्थिति है, तो विदुर कौन थे? यमराज। तो यमराज तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनसे बस एक थोड़ी सी त्रुटि हुई, जिसके कारण उनको ये शाप मिला कि शूद्र के कुल में आपको जन्म लेना होगा। तो ठीक है, जन्म लिए, और शूद्र जैसे ही वो उनकी सोशल पोजीशन रही, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण से भी गुणातीत अवस्था में है। और हाँ, एक भूमिका निभा रहे हैं धृतराष्ट्र के एडवाइज़र की, मंत्री की, लेकिन एक ऑफिशियल उच्च पोजीशन वो नहीं लिए उस केस में। लेकिन कार्य एडवाइज़र का कार्य कौन करता है? एडवाइज़र का जो कार्य है वो वास्तव में ब्राह्मणिकल कार्य ही है। तो इसलिए बताया, सिर्फ जन्म से हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन किस तरह से समाज में कार्य करेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण और कर्म पे आधारित है। तो अभी यहाँ जब शूद्र की बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है जिसका गुण वैसा है। तो शूद्र का गुण क्या है? गीता में भगवान क्या बताते हैं? परिचर्यात्मकम शूद्र कर्म स्वभावजम। तो शूद्र का स्वभाव है दूसरे पर निर्भर रहना, विशेषकर स्वामी पर निर्भर रहना। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। वो उसको अपने मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए वो किसी स्वामी से उसको चाहिए, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं वो अपना जो है कर लेते हैं कार्य। उनके लिए जो है उनको कोई परेशानी नहीं है कि कैसे मेंटेनेंस कैसे आएगा, वो कार्य वो कर लेंगे। लेकिन शूद्र जो है उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वर्ग है उनकी सेवा कर कर ही उसको उसका जीवन निर्वाह हो सकता है। तो इसलिए सेवा करना, ये जो तीन जो उच्च वर्ग हैं उनकी सेवा करना, ये शूद्र का कार्य है। मतलब उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव के अनुसार ये कार्य उसको दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। तो शूद्र का एक और गुण है, तो गुण नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, अवगुण है ना। अवगुण क्या है? मलिन आदतें हैं। तो मलिन आदतें मतलब तो मलिन आदतें अर्थात इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति की आदत है, ठीक है। और शूद्र केस में क्या है? उससे अपेक्षित भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हो अपने इंद्रिय तृप्ति में। जैसे हम देखते हैं वहाँ वर्णन आता है अजामिल ब्राह्मण का जो पतन होता है, उस संदर्भ में, उस प्रसंग में ये वर्णन आता है कि उसका पतन कैसे हुआ। उसने एक शूद्र और शूद्रानी को देखा उसने, जैसे कलयुग में हम देखते हैं रेगुलरली बॉलीवुड, हॉलीवुड ये सब क्या है? ये सब शूद्र और शूद्रानियाँ हैं तो जो भी हीरो हैं तो सब शूद्र, और इतनी भी हीरोइन हैं वो सारी शूद्रानियाँ हैं, ठीक है। तो उनको आप देखते हो तो अजामिल ने भी वैसा ही दृश्य देखा और उससे उसका पतन हो गया, है ना। उसके अंदर भी काम वासना जागृत हो गई। और फिर हम देखते हैं उस प्रसंग में पूरा वर्णन आता है कैसे अजामिल ने कितने सारे घृणित कार्य किए उस वैश्या से संग करने के लिए। तो पॉइंट क्या है? मलिन आदत। ये बहुत जो है मलिन आदत है, विशेषकर जो मैथुन जीवन है उसमें नियंत्रित नहीं होना। तो ये एक शूद्र मतलब वो नियंत्रित नहीं है अपने इंद्रिय तृप्ति में, और उसमें विशेषकर जो स्त्री संग है। और बताया
इसलिए मनु संहिता में बहुत क्लियर ये इंस्ट्रक्शन है कि कभी भी शूद्र को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता और धन उसको नहीं दिया जाना चाहिए। तो बोलेंगे अरे पक्षपात हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इसलिए वहाँ बताया है क्योंकि वो सुपात्र नहीं है। उसको अगर ये दिया जाएगा तो इसका वो दुरुपयोग ही करेगा। जैसा हम देखते हैं कलयुग में क्या स्थिति है? कलौ शूद्र संभव। कलयुग में हर कोई शूद्र है। और बताया जन्म से तो हर कोई शूद्र होता ही है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेद द्विजा, वेद पाठात् भवेद विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो जन्म से तो हर कोई शूद्र है, फिर संस्कार होते हैं तो उससे द्विज होता है, वो दूसरा जन्म होता है। और अगर वेद का पठन करता है तो विप्र बनता है, और वेद पठन करके अगर ब्रह्म का साक्षात्कार उसे होता है तो फिर वो ब्राह्मण कहलाता है। तो सोचता है ब्राह्मण बनना भी सरल स्थिति नहीं है, बहुत उच्च स्थिति है। और फिर हम लोग बोलते हैं कि वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी बढ़कर है। तो उससे हम समझ सकते हैं वैष्णव भी बहुत उच्च स्थिति है, ब्राह्मण से भी उच्च स्थिति है। तो इतना तो करके ब्राह्मण बनता है, तो फिर वैष्णव, इसलिए वैष्णव बनना भी इतना सस्ता नहीं है। तो शूद्र जो है उसमें तमोगुण, बहुत तमोगुण से प्रभावित है। तो इसलिए उसके लिए इंद्रियां और मन को संयमित करना या उस प्रकार की एजुकेशन उसे देना, या वो उसको स्वीकार कर सके। उसको दे तो दोगे, आप दे सकते हो, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, धारण नहीं कर पाएगा। जैसे हम देखते हैं आजकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे लोग रिलीजन स्टडी करते हैं, रिलीजन की ये सारी जो भी रिलीजियस पुस्तकें हैं उसको स्टडी करते हैं। हिंदुज़म के ऊपर स्टडी करते हैं, इस्लाम के ऊपर स्टडी करते हैं। तो हिंदुज़म के ऊपर जो स्टडी कर रहे हैं तो वो लोग ये सब पढ़ते हैं, भगवद गीता है, भागवतम है, सब पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ के क्या हो रहा है? वो उससे उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने पढ़ ली भागवतम, भगवद गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली, लेकिन वो भक्त नहीं बने, भगवान की सेवा नहीं कर रहे। तो वेद का उद्देश्य क्या है? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। तो वेद का लक्ष्य क्या है? कृष्ण तक पहुंचना। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक जो विद्यार्थी है, जो व्यक्ति है, उसमें जब तक ब्राह्मण के गुण नहीं है तब तक वो कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। तो ब्राह्मण का गुण, तो पहले तो शूद्र के गुण अपन देख लेते हैं। तो शूद्र के गुण में ये क्या है? मन और इंद्रियां उसकी संयमित नहीं है, और उसको आप वो शिक्षा दे भी नहीं सकते। इसलिए उसके लिए क्या है? उसके लिए सेवा उसके लिए मुख्य है कि तुम कार्य करो, है ना, और उस तरह से प्रगति करो। तो और दूसरा एक जो गुण है शूद्र का, इनफैक्ट वो डेफिनेशन है शूद्र की, मतलब ये तो गौण है। मुख्य जो शूद्र का गुण है वो क्या है? शोचति इति शूद्र। तो हम देखते हैं जब भगवद गीता में जब वर्णन आता है कि अर्जुन शोक कर रहे हैं कि मैं कैसे अपने परिजनों को मारूं, कैसे मैं युद्ध करूं, मुझसे नहीं हो रहा। और वो गांडीव उनका हिल रहा है, हाथ से फिसल रहा है, आँखों से आंसू गिर रहे हैं और शरीर पूरा कांप रहा है। तो ये जो स्थिति है, शोक हो रहा है। तो शोक जब हो रहा है तो तुरंत, तो अर्जुन अभी किस स्थिति में पहुंच गए? अर्जुन शूद्र के जैसे बिहेव कर रहे हैं। अर्जुन है क्षत्रिय, लेकिन शूद्र के जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने तुरंत क्या बोला? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। कि कैसे
शूद्र मतलब तुम शूद्र के ऐसे तुम कैसे व्यवहार कर रहे हो, और हृदय दौर्बल्यता कैसे आ गई तुम में? क्योंकि शूद्र जो है उसका तुरंत मतलब क्योंकि वो शोक कर रहा है, तो शोक कर रहा है, शोक करने से क्या होता है, उसका हृदय भी दुर्बल हो जाता है। मतलब जिसका हृदय दुर्बल है उसी का लक्षण है कि वो शोक करेगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कैसे ये जो है हृदय दौर्बल्यम तुम में आ गया है, शूद्र के लक्षण तुम में आ गए हैं, तो इसको त्याग कर, त्यक्तो तिष्ठ परंतप, इसे त्यागो और उठ के युद्ध करो। तो और अगर अर्जुन का हम अगर केस देखें तो अर्जुन का जो शोक करना है, हमें अगर अर्जुन के हम कारणों को अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। ठीक है, जैसे प्रथम अध्याय में अर्जुन जो कारण दे रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। ऐसे बता रहे हैं वर्ण संकर हो जाएंगे, है ना, और लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो अगर वर्ण संकर हो जाएंगे तो फिर जो पूर्वज है उनको श्राद्ध कौन देगा, उनको पिंडदान कौन करेगा, और उससे पूरी परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा इसमें तो। हाँ, तो सब बहुत लॉजिकल लग रहा है। और फिर जब भगवान ने अर्जुन को द्वितीय अध्याय में फिर जब डांटा सबसे पहले और फिर कहा कि उठो, उसके बाद फिर अर्जुन फिर से तर्क दे रहा है, और उस समय अर्जुन क्या बोल रहे हैं, तब असली चीज़ बाहर आ रही है अर्जुन की कि असली कारण क्या है। और वो तो बिल्कुल आपको लॉजिकल लगेगा कि ये जो भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य हैं जो कि मेरे पूजनीय हैं, उन पर मैं तीर कैसे चलाऊं, उनको मैं कैसे मारूं। और वहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन एक्चुअली ये चीज़ पूछ रहे हैं कृष्ण से, तो ये इंगित करने के लिए क्या कृष्ण आप अपने गुरु संदीपानी मुनि को मारोगे, आप कभी उन पर आपने तीर चलाया कभी हैं, या आपके पिता समान जो हैं उग्रसेन, उन पर क्या आपने तीर चलाया कभी, वसुदेव पे क्या कभी आपने तीर चलाया, तो मुझे आप क्यों भीष्म पितामह पे और द्रोणाचार्य के ऊपर तीर चलाने को कह रहे हो हैं। और उनको मारकर राज्य मिल भी गया तो उस राज्य का हम कैसे भोग करेंगे जो कि उनके रक्त से सना हुआ है। जो गुरु और पितामह के रक्त से सना हुआ राज्य प्राप्त करके मैं क्या करूँगा, क्या मैं उसका भोग कर पाऊँगा। तो पॉइंट क्या है, बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है ना, मतलब ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और आप मतलब बिल्कुल सही लगेगा ना, इसमें गलत क्या है, इसमें अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। और ये सोच के वो शोक कर रहा है, और इसलिए फिर अर्जुन ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा अभी। हाँ, न योत्स्य इति गोविंदम, न योत्स्य, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जो शोक करता है, मतलब शोक करने का जो ये प्रक्रिया है, उसमें होता क्या है कि व्यक्ति पहले डिसाइड कर लेता है, वो कन्विंस हो जाता है कि ये करना है, और फिर उसके बाद कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये शूद्र का एक गुण है कि वो पूरा जो है तमोगुण के प्रभाव में रहता है, और विचलित बहुत जल्दी हो जाता है, शोक करता है, और शोक में आके वो कुछ निर्णय ले लेता है, और फिर बाद में फिर कंफ्यूज होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप वेदों का इंस्ट्रक्शन दे भी नहीं सकते। वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा बंजर भूमि पे पानी डालना। बंजर भूमि में आप पानी डालोगे तो कुछ उगेगा, कुछ नहीं उगने वाला, मतलब वो पानी आप वेस्ट कर रहे हो। तो जो फर्टाइल लैंड है उस पर पानी डालोगे तो कुछ अर्थ है नहीं उसका, उसमें कुछ पैदावार होगा, कुछ पेड़ उगेंगे, फल लगेंगे। लेकिन जहाँ बंजर है, रेगिस्तान में आप पानी डालोगे, क्या होगा, पानी आपका वेस्ट ही होने वाला है। तो इसलिए बताया है, जो व्यक्ति शोक करता है, ठीक है, आप कभी प्रयास करना उसको कुछ समझाने का।
कभी करना आप प्रयास, तो आपको दिखेगा कि आप उसको कुछ समझा नहीं सकते। इसलिए आप देखो भगवान भी अर्जुन को तुरंत नहीं समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अर्जुन को पहले डांट रहे हैं कि तुम कैसे ये शूद्र के जैसे तुम व्यवहार कर रहे हो, हाँ, इससे बाहर आओ और शोक करना बंद करो पहले। और अब शोक से कैसे निकल सकता है व्यक्ति, तो सबसे पहले इसलिए भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान दिया। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शरीर से पहचान करता है तो वो तमोगुण के प्रभाव में है और वो शोक करेगा, और वो शूद्र का पहला गुण है, शोक करेगा वो, ठीक है। और दूसरी ओर ब्राह्मण का गुण क्या है कि वो कभी भी शोक नहीं करेगा। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, हाँ, अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान क्या करें, जो पंडित है, पंडित मतलब जो वास्तव में चीज़ों को जानता है, अर्थात ब्राह्मण जो है, तो वो कभी भी शोक नहीं करता है। और तुम जो इतना शोक कर रहे हो और बड़े पंडित जैसे वचन बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पंडित के गुण नहीं है, क्योंकि जो पंडित है वास्तव में वो शोक नहीं करता है और तुम शोक कर रहे हो। इतने बड़े बड़े शब्द बोल के, इतने बड़े वचन बोलकर तुम फिर शोक कर रहे हो, तो ये तो शूद्र का गुण है, ये पंडित का गुण नहीं है। तो ऐसा क्या है पंडित में, ब्राह्मण में, कि वो शोक नहीं करता? ऐसा क्या चीज़ है उसमें, ऐसा क्या गुण है उसमें? तो उसमें एक गुण है, क्या है कि वो सत्य को समझता है, उसका जीवन सत्य पर आधारित है। और जो ये शूद्र हैं उनका जीवन जो है भ्रम पर आधारित है। तो भ्रम क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर से बहुत तीव्र पहचान है। तो जिन लोगों की भी शरीर से बहुत ज़्यादा तीव्र पहचान कर रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, तो वो सभी अयोग्य हैं वेदों को पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए इवन जो ब्राह्मण गुण है जिसमें, तो इवन उसको भी गुरुकुल में पहले दिन से वेद नहीं पढ़ाया जाता। सबसे पहले उसको जो है अन्य सेवाओं में लगाया जाता है। सबसे पहले विनम्रता का गुण उसमें आए पहले, और वो समझ सके कि मैं भगवान का सेवक हूँ और यहाँ पर भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु, तो इनकी मुझे सेवा करनी है। मेरा वास्तविक आत्मा का जो वास्तविक कार्य है वो भगवान की सेवा करना है, और वो उसकी पहले उसका वो प्रशिक्षण होता है। और फिर जब दिख रहा है कि उसमें सेवा भाव है, तब फिर उसे जो है वेदों का, फिर गुरु सिखाते हैं उसे वेद, अन्यथा नहीं। तो एक जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण गुण है जिसमें, तो उसको अगर वेदों की शिक्षा देंगे तो वो धारण कर पाएगा, उसको धारण कर पाएगा और उसको सही से उसका उपयोग कर पाएगा। क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है सबसे इस ब्रह्मांड में कुछ अगर अस्तित्व में है तो सबसे खतरनाक चीज़ जो है वैदिक ज्ञान है। जैसे एक जगह वो एक किसी इंस्टीट्यूट का कोट भी है ना, नॉलेज इज़ पावर का है, मणिपाल का है शायद, एक बार वो देख सकते हो, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है उधर उसका वो टैग है। हर एक इंस्टीट्यूट का होता है ना एक कोटेशन, तो वैसे ही उसका है नॉलेज इज़ पावर। तो वास्तव में सही बात है, नॉलेज वास्तव में पावर है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, इसमें आता है जिसमें बुद्धि है उसके पास बल है। तो सिर्फ शारीरिक बल नहीं है। और बुद्धि मतलब वो जो है ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो जिसके पास ज्ञान है तो उसके पास वास्तव में पावर है। तो अगर ये ज्ञान अयोग्य व्यक्ति के पास है तो वो क्या करेगा, पावर को, शक्ति का वो दुरुपयोग करेगा। जैसे हम देखते हैं
ये हुआ ना हिटलर के केस में ऐसा ही था। हिटलर अपने आप को क्या बोलता था कि हम आर्यन हैं, और आर्यन मतलब सुपीरियर रेस है हम, तो इसलिए हमारा हक है सभी के ऊपर। और जर्मन्स जो हैं बहुत निपुण थे इसमें, सारे वेदों को, मतलब सबसे पहले वेदों को मतलब फॉरेनर्स जो हैं उसमें वेदों को पढ़ने वाले जो थे वो जर्मन्स थे। जर्मनी के जो लोग हैं उनका बहुत रुचि था संस्कृत में। संस्कृत उन्होंने पढ़ी, और संस्कृत पढ़ के फिर जो है पूरे वेदों का अध्ययन किया, वेदों को ट्रांसलेट किया उन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज में, और फिर उधर से फिर दूसरे लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट हुई। तो वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं कि वेदों में क्या क्या है ना, विशेषकर जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, और उससे वो लोग टेक्नोलॉजी बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि जो शूद्र है ना, वो उसका दिमाग हमेशा टेक्नोलॉजी में घुसा रहेगा। टेक्नोलॉजी मतलब भौतिक चीज़ों को, भौतिक सुविधाएं बनाने के लिए उसका दिमाग चलता रहेगा। एक बार ये क्या है, जब हम लोग कैंप करते हैं ना, यूथ कैंप करते हैं, तो एक बार ऐसे ही आईआईटी में एक बार एक जगह कैंप किया था, वहाँ पर आईआईटी के स्टूडेंट्स आए हुए थे, है ना, आईआईटी के स्टूडेंट्स आए थे, और वहाँ पर परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को भी आमंत्रित किया था उनको संबोधन करने के लिए, है ना। तो महाराज संबोधन करने जा रहे थे, तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बताया कि ये स्टूडेंट सब कौन है ना, तो ये सारे जो विद्यार्थी हैं सभी आईआईटी के छात्र हैं। तो महाराज तुरंत बोले, ओह दैट मीन्स शूद्रस है ना। तो ये अच्छा सारे शूद्र बैठे हुए हैं। तो बता रहे थे, तो सब बच्चे जो है उनके लिए शॉकिंग था बहुत कि अरे हमें जो है ऐसे शूद्र कह दिया। फिर उनको ऑर्गेनाइजर्स को फिर बाद में अलग से क्लास लेनी पड़ी उनको थोड़ा समझाने के लिए कि देखो कि क्या है एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। तो पॉइंट क्या है कि कलयुग में स्थिति कैसी है कि जो शूद्र हैं, है ना, और शूद्रों में जो महान है, तो उनको जो है उनका बहुत बोलबाला है, दे आर कंसिडर्ड ग्रेट, उनको महान समझा जाता है। और इससे फिर क्या करते हैं, इससे फिर वो उस स्थिति से अपना भी अहित कर देते हैं, दूसरों का भी अहित कर देते हैं। तो ये होता है, शूद्र अगर जो अयोग्य व्यक्ति है उसके पास अगर नॉलेज आ गई, उसके पास किसी प्रकार का भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी आ गया उसके पास, तो उसका क्या कर देगा, उससे वो बहुत बड़ा नुकसान कर देगा, उससे खुद का भी और दूसरों का भी नुकसान कर देगा। तो इसलिए बताया, इसलिए एक शूद्र को जो है धन है या ये ज्ञान है या कोई भी ऐसी चीज़ उसको नहीं दी जाती जिसका वो दुरुपयोग कर सके। जो उसकी बस आवश्यकता है वो स्वामी जो है वो उसको देते हैं। ये पहले सिस्टम था। और शूद्र कभी भी अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकता और स्वामी कभी भी उसको नहीं छोड़ सकता, उसके हमेशा वो उसका ध्यान रखेगा। तो ये संबंध था पहले, लेकिन अभी मतलब कलयुग के शूद्र तो और भी गए गुजरे हैं, क्योंकि पहले जो शूद्र थे वो एटलीस्ट लॉयल थे अपने स्वामी के प्रति, अपने स्वामी को भी छोड़ते नहीं थे। लेकिन कलयुग में जो शूद्र हैं वो कैसे हैं, कुछ समय एक कंपनी में काम किया, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी। तो बताइए, जो जॉब मेंटलिटी है, नौकरी है, नौकर मतलब शूद्र, ठीक है। और वो एटलीस्ट वैदिक संस्कृति में वो एटलीस्ट एक स्वामी के प्रति समर्पित है, लेकिन यहाँ क्या है, वो स्वामी भी, बॉस भी बदलता रहता है वो। तो इसलिए कलयुग में जो शूद्र हैं वो पहले जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर जो शूद्र थे उससे भी पतित स्थिति है कलयुग के शूद्रों की। तो ये बताया है कि कलौ शूद्र संभवा, लेकिन थोड़ा हम और विश्लेषण करें तो शूद्र से भी नीचे हैं। हाँ, और ये हम देख सकते हैं। इसलिए आप देखो, अभी शूद्रों को वैदिक ज्ञान क्यों नहीं देना चाहिए, वो आप अभी देख सकते हो। अभी जो हैं ये जो स्कॉलर्स हैं, जितने भी जो ये वेदों को बहुत स्कॉलरली में पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ के क्या कर रहे हैं, तो वो लोग पढ़ के इसको पूरा
इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो इसका वास्तव में उपयोग होना चाहिए था उससे लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं मैक्स मुलर जो था उसने पहले ट्रांसलेट किया था उसने वेदों को फॉरेन लैंग्वेज में। उसको अंग्रेज़ों ने उसको नियुक्त किया था कि तुम ट्रांसलेट करो और उसको इस तरह से करो कि भारतीयों का वेदों पर से विश्वास हट जाए। हाँ, कि भारतीय जो हैं उनमें हीन भावना आ जाए अपने शास्त्रों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति ही उनमें हीन भावना आ जाए, इस तरह से तुम उसको ट्रांसलेट करो। तो इस उद्देश्य से उसने जो है संस्कृत सीखी और सब उसने फिर वेदों का अध्ययन किया और उसको उस तरह से उसने अनुवाद किया, और वही पढ़ाया जाता है सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े जो डिग्री लेते हैं। तो ये बताया है। तो अगर शूद्र को अगर एक्सेस मिल जाएगा वेदों का, तो वो तो पूरा जो है उसका कुछ और ही कर देगा वो, और मिस रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे देखते हैं हम मनु संहिता को लोग इतना क्यों अपमान करते हैं कलयुग में, क्योंकि शूद्र जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शूद्र बता रहे हैं कि ऐसा लिखा है मनु संहिता में, ऐसा लिखा है, और फिर उसको दूसरे शूद्र फिर सुन रहे हैं। और शूद्रों का एक और अवगुण क्या है कि उनको जो आप बताओगे ना तुरंत वो स्वीकार कर लेगा। उसको जो आप बताओगे तुरंत वो स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसमें एनालाइज विश्लेषण करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि विश्लेषण करने के लिए क्या है, थोड़ा सत्वगुण चाहिए, थोड़ी बुद्धि चाहिए। लेकिन शूद्र का गुण क्या है कि उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें विवेक नहीं है, और इसके कारण उसमें विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। और इसलिए उसको कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको अपनाने लग जाएगा उसको। और इसलिए बताया शूद्रों के लिए वेद नहीं है, शूद्रों के लिए क्या है, शूद्रों के लिए न्यूज़पेपर है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर पत्रिका, ये सब जो है ये शूद्रों के लिए है ना। और न्यूज़ चैनल और एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जो है ये सब दे आर डिज़ाइंड फॉर शूद्रास, मतलब शूद्रों के लिए ही है। क्योंकि शूद्र जो हैं उसको सुनेंगे और इधर ऐसा बोला, ओ ये तो ऐसा है, और फिर होगा क्या, ये भी सुनेंगे, वो भी सुनेंगे, ये भी सुनेंगे, सब सुनेंगे और पूरी तरह से कंफ्यूज रहेंगे। ऐसे हम देखते हैं भक्ति में आकर भी तो जिनमें शूद्र गुण हैं तो उनमें वो गुण रहता है, तो सब सुनेंगे। हम जो है अमोलीला प्रभु को भी सुनते हैं, गौर गोपाल प्रभु को भी सुनते हैं, है ना, और इधर का भी सुन लेते हैं, उधर का भी सुन लेते हैं, सब सुन लेते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं आपने प्रभुपाद को सुना अभी तक? नहीं प्रभु जी लेकिन हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं हम। यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो है जो भी आता है हम सुनते रहते हैं। लेकिन क्या प्रभुपाद को आपने सुना अभी तक? प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी है आपने? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए थोड़ा ब्राह्मण गुण चाहिए। उसके लिए बैठ के प्रभुपाद जो यहाँ तात्पर्य लिख रहे हैं उसको पढ़ें स्क्रूटिनाइजिंगली, स्क्रूटिनाइज समझ लो, विश्लेषण करते हुए कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं हर एक सेंटेंस, और उसको फिर कनेक्शन बैठाएं कि ठीक है यहाँ पर भगवद गीता के पहले अध्याय के 16वें श्लोक में ये बताया है यहाँ पर, ठीक है, और ये कनेक्टेड है उस दूसरे श्लोक से, दूसरे श्लोक में भी यही चीज़ बताई है, और ये दोनों श्लोक कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पर भगवान ने किस संदर्भ में श्लोक को कहा, वहाँ पर किस संदर्भ में कहा, और क्या इसमें शिक्षाएं दी जा रही हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ना, और कितने प्रश्न इससे बन सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। ये सारा जो विश्लेषण है ये करने के लिए क्या है, ब्राह्मण गुण चाहिए। और जिसमें वो गुण नहीं है तो क्या होगा, जैसे ही किताब लेगा उसको नींद आएगी। इसलिए पता है पहले क्या है, बच्चों को जब गुरुकुल में जब वेद पठन कराते थे, है ना, तो उनको क्या करते थे, चोटी क्यों रखते? चोटी का एक उद्देश्य बताते थे, चोटी को बांध के ना एक घंटी पे टांग देते थे, घंटी पे पकड़ देते थे, ऐसे ही गांठ बांध देते थे, तो ताकि जैसे ही उसको अगर नींद आएगी तो घंटी बजेगी तुरंत, टन तो सो नहीं सकता वो। उसे जो है, जो गुरु ने बोला है, जो वेद का पठन करना है उसे पूरा पठन। लेकिन वो है जब करेगा तो उसको आएगी नींद, और नींद आएगी तो टन बजेगा, सो नहीं सकता वो। हाँ,
तो बताया जिसमें ब्राह्मण गुण नहीं है ना, उसके लिए क्या है, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना बहुत बोरिंग लगेगा उसको। और शूद्रों को क्या है, मनोरंजन चाहिए। शूद्रों का एक गुण है, उनको मनोरंजन चाहिए उन्हें। और ये सब एक वर्ग में ही आते हैं, स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु नाम, तीनों जो है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए आप देखो, इसलिए वेद व्यास जी ने फिर इसलिए महाभारत लिखी इन तीनों को, इन 3 श्रेणियों को देखते हुए, क्योंकि ये 3 श्रेणियाँ जो हैं इनमें वास्तव में ये विश्लेषणात्मक बुद्धि नहीं है, चीज़ों को जो है तथ्य को समझ सके। उनको क्या होगा, उनको जो बताया जाएगा तुरंत उसको स्वीकार कर लेंगे। दे कांट, मतलब वो ये विश्लेषण नहीं कर सकते सही है या गलत है। तो इसलिए बताया है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वैदिक ज्ञान को कैसे कैसे पाएगा, ले नहीं पाएगा वो। तो होगा क्या, ऐसे व्यक्ति को अगर वैदिक ज्ञान आप दोगे तो वो खुद फिर जो है चुन लेगा कि अच्छा मुझे अर्धकुकुटी न्याय आ जाएगा तुरंत, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ले लिया और जो नहीं लग रहा उसे हटा दिया। फिल्टरिंग, नॉलेज फिल्टर होने लगेगा फिर, हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्चुअली पूरी जो वैदिक बॉडी है उसको एक साथ समझना है। ऐसे नहीं कि हाँ इधर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो बढ़िया है, इसको तो मैंने पढ़ लिया, वो इतना बढ़िया नहीं है। तो इसलिए वेदों में दोनों में, मतलब पूरे वेदों में 2 मार्ग बताए हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। लेकिन जो शूद्र है ना उसको प्रवृत्ति मार्ग ज़्यादा अच्छा लगेगा, और निवृत्ति की जैसे ही बात करोगे तो वो बात वो सुनना भी पसंद नहीं करेगा। इट्स लाइक दैट। क्योंकि आप देखो, हम जैसे ही अगर भागवतम की ओरिजिनल टीचिंग्स हम अगर बताएं, जैसे ये जो श्लोक है कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजान, ये कि जो है मनुष्य जीवन सूअर के जैसे जीने के लिए नहीं है। हाँ, सूअर जो है दिन भर मल ढूंढता रहता है, मेहनत करता है बहुत मल ढूंढने के लिए। तो ऐसे मनुष्य जीवन ऐसे बस दिन भर मेहनत करने के लिए नहीं है, हाँ, तपस्या के लिए है। तो ये जैसे ही सुनेंगे, और जैसा बताया है जो उपमा दी है, गधा, ऊँट, और कौन कौन है विशेष पशु हैं जो हैं, ऊँट, घोड़ा, घोड़ा नहीं, ऊँट, गधा और सूअर और कुत्ता, है ना। तो जब बताएं कि जो मनुष्य भक्ति नहीं कर रहा है तो वो इसी श्रेणी में है, तो ये तो कोई सुनना पसंद भी नहीं करेगा, राइट। तो वही है, क्योंकि ये क्या है, ये निवृत्ति वाली चीज़ बताई जा रही है ना। तो निवृत्ति वाली चीज़ जैसे ही हम बताएंगे शास्त्रों में से, तो शूद्र जिसका गुण है ना, शूद्र, ये तीनों कैटेगरी, स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन आप मनोरंजन करोगे, आप मान लो जिस लेक्चर में थोड़े चुटकुले, अगर हम चुटकुले कुछ बोल दें और बहुत सारी कहानी सुनाएं, है ना, ज़्यादा फिलॉसफी नहीं हो, तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो ऐसे लोग हैं तो उनके लिए वैदिक ज्ञान वो ले नहीं पाएंगे, उनके लिए बहुत बोरिंग होगा। हाँ, गुण नहीं है वो। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में पूरा विचार है, पूरा ध्यान रखा है कि जिसका जो गुण है उसके अनुसार उसका प्रशिक्षण है। जिसका जो गुण नहीं है वो उस प्रशिक्षण उस पर थोपोगे तो क्या होगा, वो पूरा फ्रस्ट्रेट होगा, वही फ्रस्ट्रेट होगा, और करने वाला भी, जो थोपने वाला है वही फ्रस्ट्रेट होगा। हाँ, तो इसलिए जिसमें शूद्र गुण है, इसलिए हम सबको शूद्र गुण से बाहर आना पड़ेगा, है ना। ब्राह्मण जो गुण है वो डेवलप करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान को हम समझ नहीं सकते। जैसे यहाँ अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन आप देखो, भगवान ने दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है, गीता का सार, मतलब जो भगवान को संदेश देना था वो द्वितीय अध्याय में भगवान ने दे दिया अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखो, अर्जुन फिर भी प्रश्न कर रहे हैं बाद में कि अगर आप सोच रहे हो कि कर्म नहीं करना कर्म करने से श्रेष्ठ है, तो मुझे क्यों इस घोर युद्ध में आप नियोजित कर रहे हो, हैं। अर्जुन बाद में वापस ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों आप घोर युद्ध में नियोजित कर रहे हो, इस घोर कार्य में क्यों नियोजित कर रहे हो। तो क्यों अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, उनको मतलब द्वितीय अध्याय के बाद भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि युद्ध करना है। तो क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी भी वो जो है
संशय है वो पूरी तरह से गए नहीं है, और भगवान क्या चाहते हैं वो नहीं समझ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति देहातु बुद्धि में आ जाता है तो वो भगवान को नहीं समझ सकता वो। इसलिए भगवान क्यों सबसे पहले ये ज्ञान दे रहे हैं आत्मा का, क्योंकि अगर भगवान को समझना है तो उसके लिए आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा और आत्मा के स्तर पे कार्य करना पड़ेगा, तभी कृष्ण को समझ पाएंगे। नहीं तो अगर हम भौतिक चेतना में हैं और भौतिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं तो कोई चांस नहीं है कि कृष्ण को हम समझ सकें। तो इसलिए कृष्ण को अगर समझना है और कृष्ण की क्रियाओं को अगर समझना है तो उसके लिए ब्राह्मण गुण तो विकसित करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक बताया है, और दूसरा क्यों, एक्चुअली गीता में आप देखोगे जैसे ही भगवान जो जो शिक्षा दे रहे हैं ना, वो सारे गुण हैं ब्राह्मण के। जैसे भगवान बता रहे हैं, जैसे यही अशोचाननुशोचस्त्वम प्रज्ञावादाम शभारती, कि पंडित जो है वो शोक नहीं करता है, तो शोक नहीं करना ये ब्राह्मण का गुण है। फिर फिर उसके आगे फिर भगवान क्या बताते हैं, ताम सतीक्षस्व भारत। हाँ, क्योंकि अर्जुन ये बोल सकते हैं ना कि ठीक है आप बोल रहे हो शोक नहीं करना है, लेकिन कष्ट तो हो रहा है है ना। हम जब हैं इस संसार में और संसार से हम डील कर रहे हैं तो इसमें हमें कष्ट तो हो ही रहा है ना, सुख दुख तो हो ही रहा है, तो उससे प्रभावित हुए बिना कैसे रहें। तो उसके लिए फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, उसके लिए इसलिए यू हैव टू टॉलरेट, आपको सहन करना सीखना होगा। तो ये सब जो है एक्चुअली सारे ब्राह्मण के गुण हैं, है ना। शूद्र जो है उसके बिल्कुल विपरीत है। शूद्र वो शोक करेगा, और शोक करेगा उसके लिए कोई भी कुछ भी होगा उसके साथ, कुछ भी थोड़ा भी उसको कष्ट होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा वो। मतलब शोक करना भी क्या है, वो भी एक तरह से डिप्रेस स्टेट ही है। तो ये डिप्रेशन में जाना एक्चुअली बताया है, ये अपने आप में एक प्रमाण है कि हम अभी शूद्र स्थिति में हैं। क्योंकि जो जिसमें ब्राह्मण गुण आ गया है तो वो कभी भी डिप्रेस स्टेट में जाएगा ही नहीं। इवन अगर डिप्रेस स्टेट में जाएगा भी तो भी उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। बाहर कैसे आ जाएगा, हरे कृष्णा भगवान को पीठ मत दिखाइए, उनको थोड़ा बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं अभी। तो ये जो है एक चीज़ समझने की है कि शोक करना है ना, डिप्रेशन में जाना, ये सब जो है ये प्रमाणित करता है कि हम अभी ब्राह्मणत्व का गुण जो है वो विकसित नहीं किए हैं, और इसलिए हम कृष्ण को भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए कृष्ण को भी हम जो हैं पूर्ण रूप से कृष्ण को भी हम इसलिए पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से कृष्ण को समझना है तो उसके लिए ये गुण चाहिए, और इसके लिए संकीर्तन आंदोलन। अब आपको ये प्रश्न ये बोल सकता है कि ठीक है हम में ये गुण नहीं है तो कैसे हम इसको विकसित करेंगे। तो ये विकसित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सत्संग। ठीक है, सत्संग में ऐसे ही भगवान के विषय में हम सुनते रहें और कीर्तन करें तो फिर कोई संभावना है कि ये जो, और प्रसाद ग्रहण करें तो इससे हम धीरे धीरे ये शूद्र जो गुण है उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन इतना सरल नहीं है, हाँ, तपस्या चाहिए इसके लिए। और ये बताया है अगर जो शूद्र स्वभाव होगा तो वो क्या है, वो इस तपस्या को झेल भी नहीं पाएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे आश्रम है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कई लोग आना चाहते, मतलब कई लोग जो यूथ है वो तैयार होते हैं आने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कुछ समय बाद जो है वो उस मतलब उस आश्रम में तपस्या है, और जो विशेषकर जो गुण चाहिए वो गुण के अभाव के कारण उस तपस्या को वो
सहन नहीं कर पाते। जैसे बताया ना ताप सिद्धि शस्व भारता, तो जो सहन शक्ति है वो, तो इसलिए बताया प्रभु जी बस बहुत हो गया अभी अब जो है थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। ये भी एक लक्षण है शूद्र, जो 3 श्रेणी है कि उनको कृत्रिम रूप से स्वतंत्रता चाहिए होती है, लेकिन उल्टा होता है, वो स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन वो और बद्ध होते जाते हैं वो सबसे बद्ध अवस्था में, सबसे निचली अवस्था में, लेकिन अपने आप को कृत्रिम रूप से वो उच्च अवस्था में लाना चाहते हैं। तो ये भी, और ये विशेषकर कलयुग में हम देखते हैं बहुत प्रबल है ये विचार। इसलिए तो समान अधिकार की बात करते हैं, लेकिन समान अधिकार के नाम पे वो एक्चुअली उच्च स्थिति में आना चाहते हैं। तो समान अधिकार कहाँ हुआ? हाँ, तो एक बार एक अनुभव है मेरा भी यहाँ पर, यहाँ मंदिर में ही प्रोग्राम, अपना रविवार प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें एक यंग माता जी आई, पहली बार आई होंगी, तो वो आके बोले कि क्या स्त्रियों का रहने का कुछ है क्या यहाँ पे प्रबंध? स्त्रियों के भी रहने की आश्रम में कुछ व्यवस्था है? हाँ, तो फिर हमने उनको समझाया कि नहीं, स्त्रियों के लिए गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में आप रहिए और वहाँ पर आपका शुद्धिकरण होगा। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो, या ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी ऐसी कोई स्थिति नहीं है ना। बेहतर है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। तो फिर जो है वो और हाँ, क्योंकि उनके लिए संरक्षण ज़रूरी है। तो मैंने जैसे ही पॉइंट बोला ना कि संरक्षण ज़रूरी है, तो तुरंत उधर से जो है स्टेटमेंट आया, आपको पता है मुझे जूडो कराटे आते हैं जूडो कराटे कुंफू आता है मुझे तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो है कुंफू आता होगा, लेकिन जो कोई अगर लड़का है जो ब्लैक बेल्ट है उसमें, उसके सामने आप नहीं टिक पाएंगे आपने थोड़ा हाथ पैर चलाना सीख लिया, आप सोच रहे हो कि अब मैं पूरी तरह से जो है, अब मुझे कोई प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, मैं फुली प्रोटेक्टेड हूँ, अभी मैं खुद का संरक्षण कर सकती हूँ, है ना। तो मैं स्वतंत्र होकर कहीं भी घूम सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो हम देखते हैं स्त्री शूद्र जो है, इनमें ये जो भावना है ना, बहुत, अगर उनमें विनम्रता नहीं है ना, और उनको कुछ मिल जाए, कुछ वो सीख जाएं, तो बहुत पफ्ड अप हो जाते हैं। पफ्ड अप समझते हो? पफ्ड अप, प्रभुपाद बहुत यूज़ करते थे इस टर्म को, पफ्ड अप, मतलब अहंकार इतना बढ़ जाता है कि अब उसको आप है ना इवन बेसिक चीज़ भी नहीं सिखा सकते। मतलब वेद तो बहुत दूर की चीज़ है, वेद के अंदर जो चीज़ है वो तो बहुत उच्च चीज़ें हैं। उसको एक सामान्य, भाई एक नॉर्मल एक मनुष्य बन जाओ, है ना, वो भी उसको सिखाना कठिन है। क्योंकि शूद्र बताया, शूद्र है एक्चुअली पशु के स्तर पे, क्योंकि उसको बस आहार निद्रा भय मैथुन बस यही समझ में आता है, और उसके ऊपर उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, है। और ऐसे व्यक्ति को अगर चीज़ें मिल जाएं, स्वतंत्रता मिल जाए, उसको जो है ज्ञान मिल जाए, भौतिक ज्ञान मिल जाए, है ना, ये सब मिल जाए, तो क्या है, तबाही कर दे, खुद का जीवन वो तबाह कर देगा और दूसरों का भी जीवन तबाह कर देगा। तो इसलिए ये यहाँ बताया कि शूद्र को इसलिए वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कोई पक्षपात हो रहा है, पक्षपात वाली स्थिति नहीं है, जैसा कि शूद्र लोग प्रस्तुत करेंगे। जो शूद्र है वो इस कथन को ऐसे प्रस्तुत करेगा कि जैसे पक्षपात हो रहा है, लेकिन एक जो वास्तविक एक ब्राह्मण है उससे अगर हम समझेंगे तो वो वास्तविक चीज़ प्रस्तुत करेगा कि ये पक्षपात वाली बात नहीं है, ये सुपात्र होने वाली बात है, योग्यता की बात है। और अंतोगत्वा लक्ष्य क्या है, उसका परिणाम क्या है, परिणाम हमें देखना है कि सबके हित में है कि नहीं है। तो शूद्र को वेद पढ़ाना ना तो उसके हित में है, ना ही समाज के हित में। इसलिए आप देखो रामायण में वर्णन आता है, जैसे ही भगवान राम को पता चला कि शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, और तुरंत उसकी उस तरह तपस्या करने से तुरंत उसका परिणाम क्या हुआ कि जो ब्राह्मण का पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई अकस्मात, समय से पहले मृत्यु होना। तो ये चीज़ राम राज्य में कभी नहीं थी। राम राज्य में वर्णन है सबको इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उस समय उस स्थिति में पुत्र की मृत्यु हो गई पिता के रहते हुए, तो ये तो ज़रूर कुछ ना कुछ अधर्म हुआ है। तो ब्राह्मण तुरंत जाता है भगवान राम के पास और पूछता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया अपने जीवन में, तो तुम्हारा ही कुछ ना कुछ, तुम्हारी तरफ से कुछ त्रुटि हुई है जिससे
ये घटना घटी है। तो भगवान राम फिर तुरंत पूछते हैं अपने मंत्रियों से, तो वहाँ जो ऋषिगण है वो बताते हैं कि ये शंभुक नाम का एक शूद्र है जो तमोगुणी तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए। पेड़ से उल्टा लटक के वो जो है स्वर्ग जाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान गए वहाँ पे, तो तुरंत उसको देखते ही उसको दंड दिया। और क्या दंड दिया? साधारण दंड नहीं, मृत्यु दंड। ठीक है, मतलब ये क्या है? क्योंकि बताए इससे पाप कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि शूद्र जो है वो खुद पाप कार्य, मतलब वो इसकी इंद्रिया संयमित नहीं है, और ऐसे करके अगर उसको कुछ शक्ति मिल जाए, तपस्या कर ले वो, तो उससे वो बहुत नुकसान कर देगा, खुद का भी और दूसरों का भी। तो उस से बचाने के लिए उसको उस समय भगवान ने दंड दिया। तो इसलिए शूद्र के साथ कोई पक्षपात नहीं है, उसका वो गुण है। अब वो उधर से वो कैसे प्रगति करे उसके लिए व्यवस्था है। हाँ, उसके लिए व्यवस्था क्या है कि यस, जो 3 वर्ग हैं उनकी वो सेवा करे, और सेवा करते करते जो है धीरे धीरे प्रगति करेगा। और भक्ति तो हर कोई कर सकता है। भक्ति जो है वो हर कोई कर सकता है, लेकिन यस, वेदों का अध्ययन हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वेदों का अध्ययन करने के लिए एक लेवल का सत्वगुण चाहिए, जो नहीं होने पर तुरंत व्यक्ति अयोग्य हो जाता है वो वेद का अध्ययन करने के लिए। सबसे पहले उसको शुचि और मुचि का अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई वेद पढ़ने को मतलब नहीं है। जैसे ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, वो लोग वेद पढ़ते हैं और फिर क्या है, उनकी आदतें ये सारी मलिन आदतें हैं। अवैध संग भी करेंगे, नशा भी करेंगे। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जाएंगे तो ओरिएंटेशन क्लास में क्या होता है? ओरिएंटेशन क्लास में वो सबसे पहले सिखाते हैं कि कैसे आपको वाइन का ग्लास कैसे पकड़ना है। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि वहाँ सबसे पहले ओरिएंटेशन सेमिनार जो होता है उसमें, नाउ यू हैव कम टू ऑक्सफोर्ड में आ गए हो आप, तो अभी आपको सबसे पहली चीज़ क्या सीखनी है कि कैसे वाइन का ग्लास कैसे पकड़ना है, वो आपको आना चाहिए। तो ये स्थिति है। तो ऐसे लोग वेद पढ़ के क्या कर लेंगे? तो इसलिए बताया कोई मतलब नहीं है। तो अभी यहाँ पर अब जो दक्ष है वो ये उदाहरण दे रहा है कि ऐसा जो शूद्र है, जो अयोग्य है, उसको वेद का ज्ञान दें हम, है ना। ऐसे अगर व्यक्ति को मैं दे दूं अगर ज्ञान, बाध्य हो जाऊं, ठीक है, जिससे इतना सब कुछ हो सकता है, इतना सब नुकसान हो सकता है, तो ऐसे ही मैं बाध्य हो गया अपनी बेटी का हाथ शिव जी को देने के लिए, है मतलब फॉरबिडन एक्टिविटी। तो वो क्या सोच रहा है कि शिव जी के साथ जो सती का विवाह कराया ये तो फॉरबिडन था, मतलब ये जैसे यहाँ बताया है वर्जित होना चाहिए था ये, लेकिन ये ब्रह्मा जी कहने पे मैं बाध्य हो गया। तो इस तरह से अपमान कर रहा है वो शिव जी का, अलग अलग तरह से अपमान कर रहा है। इस श्लोक को कह के वो इस प्रकार से अपमान कर रहा है। शूद्र को जो वैदिक ज्ञान दिया जाए उस तरह से तुलना कर रहा है कि सती का हाथ शिव जी को दिया गया। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? ओ दो प्रयोग प्रवाह बताओ। भक्तों में भी देखते हैं कई समय से वो श्रवण कर रहे हैं, 4 मंत्रों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जो जन्म से ब्राह्मण है अभी भी अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, तो फिर उनके लिए कैसा स्थिति है? क्या वो अभी भी भक्ति को समझ पा रहे हैं? उनके लिए प्रारंभ है भक्ति? तो प्रश्न है कि जो लोग भक्ति में आ गए हैं, बहुत समय सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी समझ रहे हैं कि जन्म से जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है ही, हैं, तो इसका मतलब वो सुन नहीं रहे हैं। क्या सुने फिर वो? सुनना मतलब ये थोड़ी होता है बस लेक्चर में बस आप बैठ गए। सुनने का मतलब है कि आप ध्यान से सुन रहे हो और समझ रहे हो और उसको फॉलो कर रहे हो। हमने एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया, एक कान से सुना ही नहीं, कुछ और चल रहा है ना। तो उस केस में तो इसलिए बताया, एक्चुअली आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो वो कैसे पता चलेगा? कितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो।
कितना आप पालन कर रहे हो, तब पता चलेगा एक्चुअली कितना सुन रहे हो। वरना सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, ध्यान से सुन रहा है वो पालन करेगा। तो इसलिए अब इतना उसको समझाया जा रहा है कि भाई गुण और कर्म पे आधारित है, जन्म पे आधारित नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल, वो समझना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब, और हाँ, आसक्तियाँ हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये शूद्र का ये भी एक गुण है ना कि वो आसक्त रहता है बहुत। शोक क्यों कर रहा है? आसक्ति उसकी, ठीक है। तो मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो भी उससे आसक्ति, उस कंसेप्शन से कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो इसलिए उसको आप बताओगे भी, समझाओगे भी, तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहता, वो पकड़ के रखना चाहता है। ये भी एक, तो ये तीनों वर्ग जो है ना, स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु, तीनों में ये गुण जो है दिखेगा। बहुत आसक्त होते हैं, आसक्ति बहुत है, तो उसके कारण फिर शोक में पड़ते हैं, डिप्रेशन वाली स्थिति आती है ना। और इसके कारण फिर क्या है, वो भक्ति भी सही से नहीं कर पाते। इसलिए तो मैं बताया, ब्राह्मण गुण जब तक नहीं आया, तब तक भक्ति ढंग से भक्ति में आकर भी भक्ति ढंग से नहीं कर पाओगे। सत्वगुण चाहिए, तमोगुण में रह के जो है भक्ति, वो फिर तमोगुणी भक्ति होगी फिर वो, है ना। भक्ति जो है 81 वैरायटीज, तो उसमें चलती रहेगी फिर। एक सेकंड, यहाँ प्रश्न था। हाँ, क्या है? कोई क्वेश्चन सर। हाँ, सोसाइटी का जो प्रेशर रहता है कि समाज का ही प्रेशर है कि मैडम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो उस चीज़ को समाज से लड़ पाना चीज़ भी डिफिकल्ट। तो वही ना, वही आसक्ति आ गई ना। मतलब अभी वो नहीं समझ रहे हैं कि अभी कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता मुख्य है हमारे लिए। अभी भी हमारे लिए बाकी लोग, समाज है, उनसे उनकी प्रसन्नता हमें चाहिए। तो जब तक आप नहीं समझोगे ये चीज़, जैसे अर्जुन की क्या स्थिति है, अर्जुन भी ये सोचा था ना कि भाई अगर मैं अपने ही लोगों को मार दूंगा हैं तो लोग क्या कहेंगे। उसको वो ये नहीं सोच रहा ना कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं, कृष्ण के अतिरिक्त बाकी वो सब सोच रहा है कि बाकी सब क्या सोचेंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए वो ब्राह्मण गुण पे आना पड़ेगा एक्चुअल कि कृष्ण क्या चाहते हैं और वो करने के लिए तत्पर हो। तो वो जब तक वो गुण है तब तक, हाँ, ये सारे लॉजिक आएंगे। माया जो है आपको सारे लॉजिक देगी और बिल्कुल लॉजिकल लगेगा वो। या यस, स्ववृत्ति बताया। वही ना, तो वो सब बताना चाहिए उन्हें कि तुम भाई जन्म से बोल रहे हो ब्राह्मण हो, लेकिन जो ब्राह्मण का जो कार्य है वो तो तुम कर नहीं रहे हो। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह वो तो कर नहीं रहे हो, और जो शूद्र का कार्य वो कर रहे हो, नौकरी जो है। तो फिर कैसे अपने आपको ब्राह्मण बोल सकते हो? यस, ये बताना चाहिए। तो एजुकेशन की कमी है। सही से एजुकेट करेंगे तो एटलीस्ट भक्त तो समझने चाहिए। उनका प्रश्न है कि भक्त नहीं समझ रहे, तो भक्तों को मतलब सही से एजुकेशन नहीं मिल रही है। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? यदि कोई भगवान का भक्त हो या वैष्णव हो या ना हो, तो मतलब वो अगर किसी शूद्र को देखकर हंसता है तो ये अपराध होगा या नहीं? अगर कोई भक्त है और उसको देख के कोई हंस रहा है? नहीं, मतलब कोई भक्त है, वो वैष्णव हो या ना हो, और वो नहीं, एक सेकंड, भक्त है तो भक्त तो वैष्णव है ना। हाँ ठीक है, वो तो ये स्टेटमेंट कैसे हो, वैष्णव हो या ना हो? ना वैष्णव के लिए भी हायर मतलब वो होती है ब्राह्मण से स्थिति। हाँ ठीक है, चलो वो वैष्णव है, तो अगर वो किसी शूद्र की स्थिति को देखकर हंसता है तो वो अपराध है या नहीं? क्योंकि वो भी अपने कर्मों के कारण है शूद्र। मतलब आप बोलो कोई वैष्णव है, वो अगर शूद्र को देख के हंसता है तो अपराध है कि नहीं है? वो डिपेंड करेगा ऐसे, मतलब क्या संदर्भ है, किस चीज़ में। नहीं, वो मतलब उसके अगर हंस रहा है इस तरह से कि भाई कि बहुत तुच्छ है, या उसका अपमान करने के लिए, तो वो तो अपराध है ही। अपमान तो हमें किसी का नहीं करना चाहिए, सबका जो है सम्मान है, ठीक है। तो अपमान तो नहीं होना चाहिए। अपमान जो भी करेगा तो वो तो अपराध है ही। और कोई और? हाँ लोकेश। फर्स्ट क्वेश्चन ये डिफाइन करना चाहते हैं कि समाज का प्रेशर भी होता है। अगर कोई भक्त है तो
धर्म का भी प्रेशर होता है उसे, तो उससे भी उसे लड़ना। और एक वर्ग है जिनका ये मानना है कि ब्राह्मण, जैसे कि हम स्कॉन में देखते हैं कि क्वालिटीज़ डेवलप करके, नियमों का पालन करके ब्राह्मणिकल गुण डेवलप करते हैं। लेकिन एक वर्ग का ये मानना है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में नहीं बनाए जा सकते हैं। या यस, तो कहीं ना कहीं उनका ये हिंट कर रहे हैं कि गुण डेवलप करके ब्राह्मण नहीं बनाए जा सकते। अल्टीमेटली जो जन्म है वही महत्वपूर्ण है। नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद बताए ना कि ठीक है, प्रभुपाद को बहुत आलोचना की है लोग कि कैसे उन्होंने यूरोपियन और अमेरिकन है उनको ब्राह्मण दीक्षा कैसे दी उन्होंने, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग उस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो लोग प्रचार कर रहे हैं, हर सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। तो हालांकि वो हैं म्लेच्छ, जन्म से तो म्लेच्छ हैं, लेकिन वो ब्राह्मण के जो नियम है वो सारे पालन कर रहे हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हमारे गुरु महाराज जी हैं, नहीं, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज। तो वो तो लंदन बॉडी हैं, ब्रिटिश उनका शरीर है, तो लेकिन जो ब्राह्मणत्व के नियम है वो हमसे ज़्यादा, मतलब जो भारत का ब्राह्मण होगा उससे अधिक वो पालन करते हैं, उससे अधिक उनको पता है। तो कैसे है? तो अगर आप जो बोल रहे हो कि जिसका जन्म है ब्राह्मण में उसी को फिर ट्रेन किया जा सकता है, और जिसका जन्म नहीं है उसको तो प्रशिक्षण दिया ही नहीं जा सकता, तो फिर यहाँ तो गलत हो गया। यहाँ साक्षात उदाहरण है हमारे पास कि वो ब्राह्मण जन्म में नहीं पैदा हुए, म्लेच्छ परिवार में पैदा हुए, लेकिन फिर भी उनको ब्राह्मण का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया और वो ब्राह्मण गुण उन्होंने विकसित किया। कहीं ना कहीं वो मिथ्या अहंकार नहीं है। हाँ, जो भी ऐसा बोल रहे हैं वो फैक्ट नहीं बोल रहे हैं, वो मतलब वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो अपने अनुसार बता रहे हैं। लेकिन शास्त्र में नारद मुनि कह रहे हैं कि गुण और कर्म के अनुसार करना है हमें। गीता में भगवान कह रहे हैं गुण और कर्म। जन्म कहाँ लिखा है? इसलिए मैंने वो पॉइंट टच किया ना, जन्म का कनेक्शन है कैसे? गुण से। आपका पूर्व जन्म में किस तरह से गुण का संग किया आपने, उसके अनुसार वर्तमान जन्म मिलता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें आपका सत्वगुण में ही संग रहा, लेकिन कुछ अपराध हो गया, कुछ हो गया, उसके कारण शूद्र परिवार में। ऐसे मैंने विदुर का उदाहरण दिया, विदुर एक उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में तो इसलिए में गुण और कर्म वो प्राथमिक है, जन्म सेकेंडरी है। जन्म भी है एक फैक्टर, बट सेकेंडरी है, वो प्राइमरी फैक्टर नहीं है। समझ रहे हो? तो उस तरह से इसको समझना होगा। ठीक है, अभी हम विराम देते हैं, अभी प्रसाद का समय हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।